मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल सी क्षेत्रफल एफ सिद्धांत थ्योरी टी CFT, और अपन ने बताया था ये जो सिद्धांत है वो दिया था मैथेनिक्स। अपन ने लास्ट क्लास में बताया था कि जब संकुल के अंदर धातु के पास आता है लिगैंड, तो वो धातु के जो डी कक्षक हैं उनका कर देता है विपाटन। अब देखो धातु के डी कक्षक कितने होते हैं? 5। तो ये धातु के 5 डी कक्षक हैं और इन डी कक्षकों की ऊर्जा होती है समान, और समान ऊर्जा के कारण इनको कहा जाता है समभ्रंश कक्षक। अब जब संकुल में धातु के पास आएगा क्या? लिगैंड। धातु के पास लिगैंड आएगा, तो ये जो लिगैंड है ये अपने क्रिस्टल क्षेत्र के कारण, ये लिगैंड अपने क्रिस्टल क्षेत्र के कारण जो धातु के 5 डी कक्षक है जिनकी ऊर्जा क्या है? समान, तो ये लिगैंड इन समान ऊर्जा वाले कक्षकों का कर देगा क्या? विपाटन। विपाटन मतलब ये इनको डिवाइड कर देगा कितने भागों में? 2 भागों में। तो ये विपाटन कैसे होगा? जो स्टार्टिंग वाले 3 डी कक्षक है dxy, dyz और dzx, ये तो आ जाएंगे एक साथ किसके रूप में? T2G के रूप में। यानी dxy, dyz और dzx इनको क्या कहते हैं? T2G। और ये होते हैं निरक्षीय। तो T2G होते हैं निरक्षीय। अब बच गए 2 dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये आ जाते हैं अलग ऊर्जा में। इन तीनों की ऊर्जा समान होती है, जबकि इन दोनों की ऊर्जा इनसे हो जाती है अलग। अब देखिए ये जो 2 है dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनको कहा जाता है Eg, और ये होते हैं अक्षीय। ये अपन कल बता चुके हैं। तो इस प्रकार से लिगैंड है वो अपने क्रिस्टल क्षेत्र के कारण धातु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का कर देता है विपाटन, यानी इनकी ऊर्जा हो जाती है अलग अलग, और इस प्रकार इनकी समभ्रंशता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और जो 5 डी कक्षक है वो 2 भागों में हो जाते हैं डिवाइड। एक तो 3 तो मिलके बनाते हैं T2G और 2 होते हैं Eg के रूप में। तो इस प्रकार धातु के डी कक्षकों का 2 ऊर्जा स्तरों में टूट जाना, यही कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। विपाटन को कहते हैं स्प्लिटिंग। अब देखिए विपाटन के बाद T2G और Eg, इनकी ऊर्जा में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। और T2G और Eg की ऊर्जा में जो अंतर आता है, इस ऊर्जा के अंतर को कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इस ऊर्जा के अंतर को कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल C क्षेत्र फील्ड से F, विपाटन स्प्लिटिंग से S, और ऊर्जा एनर्जी का E। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा शॉर्ट में कहेंगे इसको CFSE। तो T2G और Eg के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो होता है CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और ये जो CFSE है इसे अपन डेल्टा से भी शो कर सकते हैं। तो CFSE को डेल्टा से भी शो किया जा सकता है, और डेल्टा के अलावा इसे tan dq से भी शो किया जा सकता है। तो इस प्रकार
लिगैंड धातु के डी कक्षकों का कर देता है विपाटन। विपाटन के बाद धातु के जो पांचों डी कक्षक है वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, T2G और EG। और T2G और EG के बीच में जो ऊर्जा का गैप है वो कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, CFSE या डेल्टा या tan dq। तो ये है CFT के अंदर धातु के डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब देखिए ये जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है ये मेनली क्या है? ये है धातु के डी कक्षकों का ऊर्जा के आधार पर टूटना। एक है निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाता है और एक उच्च ऊर्जा स्तर पे आ जाता है। अब देखिए अपने यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो दो संकुलों के लिए दिया हुआ है, एक तो चतुष्फलकीय संकुल और एक अष्टफलकीय संकुल। अब चतुष्फलकीय संकुल कब बनता है? जब संकरण हो sp3। और अष्टफलकीय, अब देखिए अपने यहाँ पे ये जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो दो संकुलों के लिए है, एक तो है अष्टफलकीय संकुल और जो दूसरा है वो है चतुष्फलकीय संकुल। अब अपन देख सकते हैं कि जो अष्टफलकीय संकुल है इसको अपन इंग्लिश में कहेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और जो चतुष्फलकीय संकुल है इसको अपन कहेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अष्टफलकीय के लिए ऑक्टाहेड्रल और चतुष्फलकीय के लिए टेट्राहेड्रल। इन दोनों संकुलों के लिए अपन देखेंगे क्या? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, कि इन दोनों संकुलों में जो लिगेंड है वो धातु के डी कक्षकों का किस प्रकार से विपाटन करता है। ध्यान रखिए, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। अब सबसे पहले अपन लेते हैं अष्टफलकीय संकुल। तो देखिए अब देखिए सबसे पहले अपन अष्टफलकीय संकुल में देखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब यहाँ पे अष्टफलकीय संकुल में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो आप जो बोर्ड पे देख रहे हो वो ही होता है सेम टू सेम। ये बोर्ड पे जो अपन विपाटन देख रहे हैं वो किस संकुल का है? ऑक्टाहेड्रल संकुल का है। यानी इस संकुल में जब लिगैंड धातु के पास आएगा तो ये धातु के पांचों डी कक्षकों का कर देगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब यहाँ पे विपाटन किस प्रकार होता है देखिए, यहाँ पे T2G तो है, T2G कितने होते हैं? 3, dxy, dyz, dzx, इन तीनों को T2G कहते हैं। तो यहाँ पे T2G है वो तो आ गए निम्न ऊर्जा स्तर, तो यहां पे T2G आ गए निम्न ऊर्जा स्तर पर, और EG है वो चले गए ऊपर। देखिए विपाटन से पहले अपन धातु के डी कक्षकों का लेवल, ऊर्जा का लेवल ये मान लेते हैं। ये धातु के डी कक्षकों की ऊर्जा का लेवल हो गया, क्योंकि विपाटन से पहले सभी की ऊर्जा क्या है? एकदम समान है। तो विपाटन से पहले डी
कक्षकों की ऊर्जा का लेवल ये हो गया। अब विपाटन के बाद T2G है वो तो चले गए इस लेवल के नीचे, यानी ये तो आ गए निम्न ऊर्जा स्तर पर, और जो EG है वो इस लेवल से आ गए ऊपर, यानी EG आ गए उच्च ऊर्जा स्तर। तो ये जो विपाटन है वो होता है कैसे संकुल में? अष्टफलकीय संकुल में। तो ध्यान रखिए, अष्टफलकीय संकुल में विपाटन किस प्रकार होगा? T2G आएंगे निम्न ऊर्जा स्तर पर और EG जाएंगे उच्च ऊर्जा स्तर पर। अब देखिए, अपन ने कहा कि T2G और EG के बीच में जो ऊर्जा का गैप है वो होता है CFSE, जिसको शो करते हैं किससे? डेल्टा से। अब ये जो CFSE है वो किस प्रकार के संकुल के लिए है? अष्टफलकीय संकुल के लिए, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर जो CFSE है उसको अपन शो करेंगे किससे? डेल्टा O से। तो अष्टफलकीय संकुल की जो CFSE है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, इसको शो करेंगे डेल्टा O से। तो यहां पे डेल्टा है वो तो शो करता है किसको? CFSE को, और डेल्टा के नीचे लगा हुआ है क्या? O। ये O का क्या मीन है? ऑक्टाहेड्रल। यानी ये जो CFSE है वो किस प्रकार के संकुल के लिए है? ऑक्टाहेड्रल संकुल के लिए है। तो ये इस प्रकार का जो विपाटन है वो होता है किस प्रकार के संकुल के लिए? अष्टफलकीय संकुल के लिए। अब देखिए, यहां पे विपाटन के बाद अब अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अष्टफलकीय संकुल में विपाटन के बाद T2G निम्न ऊर्जा स्तर पर क्यों गए और EG है वो उच्च ऊर्जा स्तर पर क्यों गए? तो देखिए, इस चीज को अपन क्लियर करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, अपन ने कल बताया था जो तीनों T2G होते हैं, इसको अपन इधर समझ लेते हैं कि जो तीनों T2G हैं वो होते हैं निरक्षीय। तीनों जो T2G होते हैं वो क्या होते हैं? निरक्षीय। और D की संरचना होती है द्विडंबलाकार। अब ये निरक्षीय है तो दोनों डंबल बनेंगे इन अक्षों के बीच में, तो ये निरक्षीय T2G हो गए। और जो EG होते हैं वो होते हैं अक्षीय, यानी EG में डंबल बनेंगे अक्षों के ऊपर। तो ये अपने EG हो गए अक्षीय। अब देखिए, अष्टफलकीय संकुल में क्या होता है? अष्टफलकीय संकुल में जो लिगेंड है, अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड है वो अक्षों के ऊपर से आक्रमण करता है। तो ध्यान रखिएगा, अष्टफलकीय संकुल में जो लिगेंड है वो कहां से आक्रमण करता है? अक्षों के ऊपर से आक्रमण करता है। अब लिगेंड अक्षों के ऊपर से आक्रमण करेगा, अब लिगेंड अक्षों के ऊपर से आक्रमण करेगा तो लिगेंड की डायरेक्शन में T2G आएंगे या EG आएंगे? अपन देख सकते हैं EG है वो कौन से होते हैं? अक्षीय होते हैं। और यहाँ पे लिगेंड का आक्रमण भी कहां से हो रहा है? अक्षों के ऊपर से हो रहा है। इसलिए इस संकुल में लिगेंड की डायरेक्शन में कौन से कक्षा
कक्षक आएंगे ईजी आएंगे। अब ये लिगेंड की डायरेक्शन में आएंगे तो ईजी के ऊपर, कौन से कक्षकों के ऊपर? ईजी कक्षकों के ऊपर प्रतिकर्षण क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अब ईजी के ऊपर प्रतिकर्षण ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि लिगेंड है वो यहाँ पे आक्रमण कर रहे हैं अक्षों के ऊपर से, और अक्षों के ऊपर से आक्रमण हो रहा है तो लिगेंड की डायरेक्शन में कौन से कक्षक आएंगे? अक्षीय कक्षक आएंगे ईजी। इसलिए ईजी पर प्रतिकर्षण क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और ईजी पर प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, इसलिए ईजी की ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और ईजी की ऊर्जा ज्यादा होगी, इसलिए अष्टफलकीय संकुल में ईजी चले जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर पर, क्योंकि इनकी प्रतिकर्षण ज्यादा लगने के कारण ऊर्जा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसलिए ईजी चले गए उच्च ऊर्जा स्तर पर, जबकि T2G आ जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर। तो ये विपाटन है किस प्रकार के संकुल के लिए? अष्टफलकीय संकुल के लिए। अब देखिए, अब अपन विपाटन करेंगे कौन से संकुल के लिए? चतुष्फलकीय संकुल के लिए। अब चतुष्फलकीय को इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन वो अष्टफलकीय से उल्टा होता है। कैसे? देखिए, अब अष्टफलकीय में अभी अपन ने देखा T2G गए थे निम्न ऊर्जा स्तर, T2G गए थे उच्च ऊर्जा स्तर पर। जबकि चतुष्फलकीय में ये विपाटन है वो उल्टा होता है। यहां पे जो 3 T2G है, DXY, DYZ, DZX, ये T2G यहां पे जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर पर, और जो 2 EG हैं DX2, Y2 और DZ2, ये जाते हैं निम्न ऊर्जा स्तर पर। तो आप देख सकते हो ये विपाटन है अष्टफलकीय से उल्टा है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है उसे कहा जाएगा डेल्टा टी। यहां पे ऊर्जा के अंतराल को क्या कहेंगे? डेल्टा टी कहेंगे। तो वही डेल्टा का मीनिंग CFSE क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसकी T का मतलब है टेट्राहेड्रल, यानी ये CFSE किसकी है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की है, चतुष्फलकीय संकुल की है। इसलिए इसको यहां पे शो करते हैं डेल्टा T से। अब देखिए, यहां पे विपाटन अष्टफलकीय से उल्टा हो रहा है, यानी ईजी गए निम्न ऊर्जा स्तर पर और T2G गए उच्च ऊर्जा स्तर पर। तो इसका रीजन क्या है? यहां पे T2G उच्च ऊर्जा स्तर पर क्यों गए हैं? तो देखिए, अपन ने अभी बताया था जो T2G होते हैं वो होते हैं निरक्षीय। T2G क्या होते हैं? निरक्षीय होते हैं। तो तीनों T2G में जो 2 डंबल हैं वो बनते हैं अक्षों के बीच में। अक्षों के ऊपर नहीं बढ़ रहे, अक्षों के बीच में बढ़ रहे, तो ये निरक्षीय हो गए। अब चतुष्फलकीय संकुल में क्या होता है? चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड है वो अक्षों के मध्य से आक्रमण करता है। अष्टफलकीय में लिगेंड का आक्रमण हो रहा था अक्षों के ऊपर से, जबकि यहां पे लिगेंड का आक्रमण होता है अक्षों के मध्य से।
अब आप देख सकते हो जो T2G है वो अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं, तो यहाँ पे लिगेंड का आक्रमण अक्षों के मध्य से होगा, तो इनके डायरेक्शन में कौन आएंगे? T2G आएंगे। अब T2G इनके डायरेक्शन में आएंगे लिगेंड के, तो T2G पे प्रतिकर्षण क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, और T2G पे प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो T2G की ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, और T2G की ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो चतुष्फलकीय संकुल में उच्च ऊर्जा स्तर पर कौन चला जाएगा? T2G, और Eg आ जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर पर। तो ये इस प्रकार क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है, एक तो अष्टफलकीय संकुल का और एक चतुष्फलकीय संकुल का। अब देखिए अपन ने अभी अभी बताया कि अष्टफलकीय संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा होती है डेल्टा O, और चतुष्फलकीय संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा होती है डेल्टा T। अब देखिए अपन अब इन दोनों ऊर्जाओं में करेंगे कनेक्शन। तो डेल्टा T चतुष्फलकीय संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और डेल्टा O अष्टफलकीय संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अब अपन इन दोनों में कनेक्शन करेंगे। तो देखिए डेल्टा T और डेल्टा O में ये कनेक्शन होता है डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। तो ये कनेक्शन है डेल्टा T और डेल्टा O में, कि जो डेल्टा T है वो बराबर होता है 4/9 डेल्टा O के। तो ये इन दोनों में कनेक्शन ध्यान रखिएगा, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ भी है। डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। अब ये कनेक्शन कब होता है? जब संकुल में धातु समान हो, लिगेंड है वो समान हो, और धातु तथा लिगेंड के मध्य की दूरी समान हो। धातु तथा लिगेंड के मध्य की दूरी क्या हो? समान हो। तो डेल्टा T चतुष्फलकीय संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बराबर होती है 4/9 डेल्टा O के। कब? जब दोनों संकुलों में, यानी ये तो हो गया चतुष्फलकीय संकुल और ये हो गया अष्टफलकीय संकुल, दोनों संकुलों में धातु क्या हो? समान हो, लिगेंड क्या हो? समान हो, और धातु और लिगेंड के मध्य की दूरी भी क्या हो? समान हो। ये कंडीशन होने पर डेल्टा T इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा O। तो ये इस प्रकार अपना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन था। कितने संकुलों के लिए? 2 संकुलों, एक तो चतुष्फलकीय संकुल और एक अष्टफलकीय संकुल। अब देखिए वीबीटी की अपन ने एक कमी बताई थी कि वीबीटी है वो लिगेंड की प्रकृति के बारे में नहीं बता सका, यानी जो वीबीटी है वो लिगेंड की प्रकृति के बारे में नहीं समझा सका कि कोई लिगेंड प्रबल होता है तो क्यों होता है और कोई लिगेंड दुर्बल होता है तो
क्यों होता है। तो ये जो लिगेंड की प्रकृति है इसको सीएफटी ने विपाटन के आधार पर अच्छी तरह समझाया। तो देखिए सीएफटी ने लिगेंड के प्रकार बताए। अब सीएफटी ने लिगेंड के प्रकार है वो बताए किस आधार पर, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर। तो सीएफटी ने लिगेंड के टाइप बताए किस आधार पे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर सीएफटी ने एक तो बताया परवल लिगेंड, एक तो परवल लिगेंड होता है और एक दुर्बल लिगेंड होता है। एक तो परवल लिगेंड होता है और एक दुर्बल लिगेंड होता है। अब इसने क्या कहा कि परवल लिगेंड कौन से होते हैं। परवल लिगेंड वो होते हैं जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा करते हैं। तो परवल लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो धातु का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। अब ये परवल लिगेंड है, अब ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा कर रहे हैं तो इनकी CFSE का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और परवल लिगेंड में कौन कौन आते हैं, परवल लिगेंड में एक तो आता है साइनो, अपन बता चुके हैं पहले, ये साइनो परवल लिगेंड में आता है। NH3 एमीन परवल लिगेंड में आता है। और कार्बोनिल CO ये भी क्या आता है, परवल लिगेंड में। एक इन्होंने बताया दुर्बल लिगेंड, उसी आधार पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब ये दुर्बल लिगेंड है, मतलब ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या करेंगे, कम करेंगे। तो दुर्बल लिगेंड कौन से होते हैं, वे लिगेंड जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कम करते हैं। यानी ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कम करेंगे, इसका मतलब इनके लिए CFSE का मान क्या होगा, कम होगा। और दुर्बल लिगेंड में अपन ने एग्जाम्पल बताए थे एक्वा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। तो इस प्रकार CFT ने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर लिगेंड की प्रकृति को बताया कि कोई लिगेंड प्रबल होता है तो क्यों होता है और कोई लिगेंड दुर्बल होता है तो क्यों होता है। अब देखिए इसने लिगेंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, परवल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। किस आधार पे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर। और फिर देखिए नेक्स्ट है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अब CFT ने लिगेंड को उनकी प्रकृति के आधार पे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए, परवल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। अब इन सभी लिगेंडों को कि कौन सा परवल है कौन सा दुर्बल है, इन सभी को एक सारणी में व्यवस्थित किया गया और उस सारणी को कहते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है, CFT के अनुसार लिगेंडों को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन
के आधार पर उनकी प्रबलता के अनुसार एक सारणी में व्यवस्थित किया गया और इस सारणी को कहा जाता है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो जो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है वो क्या है? ये श्रेणी बनाई है CFT ने, किस आधार पर? लिगैंडों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर, कि कौन सा लिगैंड क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा करता है और कौन सा कम करता है, और लिगैंडों को इस आधार पर उनकी प्रबलता में व्यवस्थित किया गया कि कौन सा दुर्बल है और कौन सा प्रबल है। तो लिगैंडों को उनकी प्रबलता के आधार पर जिस सारणी में व्यवस्थित किया गया है उसी सारणी का नाम है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो ये अपना आज का टॉपिक है वो कंप्लीट है, कल अपन आगे करेंगे। थैंक यू।